नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो मित्रों, इस सेशन में अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप सभी इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। और हम रोज़ाना ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो डालते रहेंगे। तो करते हैं अपने इस सेशन की शुरुआत बिना देरी किए हुए। तो ऑल द बेस्ट, सभी तैयार हो जाइए। फिर अपन बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर धीरे धीरे। तो अपना पहला प्रश्न है, नेवरी आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? जी हाँ साथियों, बताना है आपको। नेवरी आभूषण है वो अपने शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? अपना ऑप्शन है ए कमर, बी गर्दन, सी हाथ, डी टखना। बताने की कोशिश कीजिए। आप सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है नेवरी आभूषण है वो भाई शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, अब आपके उत्तर का इंतजार है, मुझे बताएं जल्दी से। कमर, गर्दन, हाथ, टखना। तो अपन बात करते हैं नेवरी आभूषण की। तो नेवरी आभूषण है वो टखने पर पहना जाता है। कहाँ भाई? टखने पर। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राज्य के किस जिले में सांसी जाति के लोग बहुतायत निवास करते हैं? बहुतायत शब्द से तात्पर्य है कि अधिक संख्या में निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा सांसी जाति के लोग हैं वो सबसे अधिक किस जिले में निवास करते हैं? उनकी जनसंख्या किस जिले में सबसे ज़्यादा है सांसी जनजाति की, ये आपको बताना है। अपना ऑप्शन है धौलपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर। बताने की कोशिश कीजिए मित्रों। प्रश्न आपके सामने है, अब आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। सांसी जाति के लोग हैं वो अधिक संख्या यानी बहुतायत संख्या में किस जिले में निवास करते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। फिर अपन अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अपने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा साथियों भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। भरतपुर जिले में है वो सांसी जाति के लोग हैं वो बहुतायत संख्या में निवास करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? साथियों, गढ़ है एक राजस्थान का, वह कौन सा गढ़ है जिसे धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अपना भटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंबोर का किला, चौमुहागढ़ का किला। बताने की कोशिश कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए ताकि अपने भविष्य में आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न गलत ना हो। जल्दी से बताएं भाई, किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है, अब आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जल्दी बताने की कोशिश करें मित्रों, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। फिर अपन बात करते हैं तो इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा चौमुहागढ़ का किला। क्या भाई? चौमुहागढ़ का किला। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, चौमुहागढ़ का किला। अच्छे से याद कर लीजिए भाई, पूछ लिया जाएगा कि भाई राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो अपने राइट आंसर होगा चौमुहागढ़ का किला। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। बिजोलिया शिलालेख में किस चौहान नरेश काल का है? जो बिजोलिया शिलालेख है वो अपने किस चौहान शासक के काल का है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। अपने ऑप्शन है सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज, हरिराज। जल्दी से बताएं मित्रों, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ये क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पटवार, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, रीट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जल्दी से बताएं भाई, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? ऑप्शन अपने सामने है सोमेश्वर, अजयराज, पृथ्वीराज, हरिराज। तो मुझे आशा है कि आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दिया होगा। तो अपन बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मित्रों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
साथियों, सामोद महल एक पर्यटक स्थल है, वो राजस्थान के किस जिले में है आपको ये बताना है। अपने ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों। अक्सर कई बार ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जो लगते नॉर्मल है, पर अपन उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी गलती अपन ना करें। इससे अच्छा है कि इन प्रश्नों को याद कर लें। तो बताएं भाई, सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है साथियों, और ऑप्शन भी आपके सामने है। अब आप बताने की कोशिश कीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रश्न का मित्रों राइट आंसर होगा वो है अपने जयपुर। क्या भाई, जयपुर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। आमेर के महलों का निर्माण किस शैली में किया गया। जी हाँ साथियों, आमेर के महल है, उन महलों का निर्माण है वो किस शैली में किया गया था। अपने ऑप्शन है नागर शैली, गुजरात शैली, कछवाहा शैली, हिंदू मुस्लिम शैली। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए मित्रों। आमेर महलों का निर्माण किस शैली में किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आमेर महलों का निर्माण कौन सी शैली में किया गया। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मित्रों। तो अपन बात करते हैं इस प्रश्न की राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदू मुस्लिम शैली। डी ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है। जी हाँ साथियों, संगमरमर एक खनिज है। क्या है भाई, संगमरमर एक खनिज है। उस खनिज का उत्पादन है वो किस जिले में सर्वाधिक होता है। राज्य गलत है मित्रों, राज्य की जगह कौन से जिले में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। आप राज्य शब्द को देखकर कहीं घबरा ना जाए। तो साथियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन का सही लैंग्वेज ये है। अब अपने ऑप्शन है उदयपुर, राजसमंद, नागौर और डूंगरपुर। ये ऑप्शन अपने सामने है। अब आप जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों बात करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा वो है राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राज्य सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। जी हाँ साथियों, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राज्य सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। अपने ऑप्शन है 10 अप्रैल 2013, 9 जनवरी 2012, 14 फरवरी 2012, 26 जनवरी 2013। बताएं भाई, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। फिर अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मुकुंदरा हिल्स जो है वो राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसका भाई तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो कब दिया गया, ये बताने की आपको कोशिश करनी है। कई बार ऑप्शन देके ये भी पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो होगा अपने मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और अब आपको बताना है कि भाई इसको कब घोषित किया गया, आपने को डेट बताना है। तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। फिर अपन अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो अपने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा 9 जनवरी 2012 को। कब भाई, 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राज्य सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया था। कब दे दिया था भाई, 9 जनवरी 2012 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। विजयदान देथा का संबंध है साथियों, विजयदान देथा का संबंध है वो किससे है। लोक कला से है, या लोक नृत्य से है, या लोक संगीत से है, या लोक साहित्य से है। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए भाई, विजयदान देथा का संबंध। तो मित्रों करते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात। तो इसका राइट आंसर होगा लोक साहित्य। क्या भाई, लोक साहित्य। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य कला में बना है। जी हाँ मित्रों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य कला में बना है। अपने ऑप्शन है अकबर का किला, टॉडगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, या इनमें से कोई नहीं। बताने की कोशिश कीजिए। एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम स्थापत्य कला में बना है। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा अकबर का किला। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का अपने बिल्कुल राइट आंसर है।
तो मित्रों आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अपना ये सेशन यहीं पर एंड होता है। आगे मिलते हैं इसी जोश के साथ नए प्रश्नों के साथ। तो ऑल द बेस्ट मित्रों, हंसते रहिए, मस्त रहिएगा।